बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक और नई रेसिपी लेके आए हैं, कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हम घर के, आपको कोई बाहर से चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, झटपट बनाएंगे और होममेड बनाएंगे। और इतना महंगा कंडेंस्ड मिल्क आपको बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए चले हम अब घर होममेड कंडेंस्ड मिल्क बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की कंडेंस मिल्क का शुरू करते हैं। आपको इतना महंगा कंडेंस मिल्क बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बहुत इजी और बहुत आसान वे में आपको बताएंगे कंडेंस मिल्क कैसे बनता है और उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आइए शुरू करते हैं। कंडेंस मिल्क के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 कप हमने शुगर ले ली है, चीनी ले ली है, हाफ लीटर हमने मिल्क ले लिया है, यानी कि 500 ml। आइए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, लो टू मीडियम हमने अपना फ्लेम रखा है और हमने एक पैन लिया है, खुला बर्तन लिया है इस तरह, और उसके अंदर हमने अपना जो हाफ लीटर मिल्क था वो डाल दिया है, और ये 1 कप हमने मेजर कप शुगर ली थी वो डाल दी है। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करते जाना है इस तरह। ये देखिए जी, इस तरह हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अपनी शुगर को इस मिल्क के अंदर। बर्तन आपने खुला लेना है इस तरह। इस बात का खास ख्याल रखना कि इसको हमने कंटिन्यू इसको इस तरह चलाते जाना है चम्मच के साथ, इसके ऊपर बलाई नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया? ये हम कंटिन्यू इसको लो टू मीडियम हीट पे हम इस तरह इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए जी, 3 से 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये आप देखें अपना कलर चेंज कर रहा है, और ये देखिए जी थोड़ा येलो हो रहा है और थिक भी हो रहा है। इसी तरह हमने इसको पकाए जाना है और इसको हिलाए जाना है। चम्मच को स्टॉप नहीं करना, बार बार बता रहे हैं कि क्योंकि इसके ऊपर बलाई नहीं आनी चाहिए। इसी तरह हमने इसको पकाए जाना है। ये देखिए जी, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे थे। ये देखिए जी, कलर भी चेंज हो चुका है और जो दूध है काफ़ी रिड्यूस हो चुका हुआ है। और ये देखिए जी, आपको इसका टेक्सचर दिखाते हैं कितना थिक हुआ है। ये देखिए जी, अभी हमने इसको और करना है और इसी तरह हमने इसको कंटिन्यू चम्मच हिलाए जाना है और केयर करनी है। देखिए साइडों से, मिडल में, हर जगह से हमने इसको अच्छी तरह हिलाना है। इसकी बलाई नहीं बननी चाहिए। ये देखिए जी, आपको बार बार मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये देखिए जी, आप कलर देखिए। ये देखिए जी, आपको कलर दे, ये देखिए जी, टेक्सचर देखा आपने, ये थिक होता जा रहा है। अभी हमने और इसको थिक करना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह और थिक हो गया। कलर देखिए बिल्कुल आ गया है। हमने इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, अब यहाँ ज़्यादा एहतियात करनी है आपने, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी अपना हाथ नहीं रोकना है। और ये देखिए जी, ये अच्छी तरह, ये काफ़ी इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। ये देखिए आप, अब आपने यहाँ पर अपनी जो फ्लेम है वो लो कर देना। ये देखिए जी, हमारा बिल्कुल फाइनल तैयार है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए 5-7 मिनट रख देंगे। 5-7 मिनट के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये लीजिए जी, कोई भी छाननी ले लेना है, नीचे प्याला ले लेना है और इसको हमने छान लेना है अच्छी तरह। ये देखिए जी, ये इसलिए छान रहे कि कोई उसमें लम्स ना रहे। ठीक है, समझ आ गया आपको? हम इसको अच्छी तरह इसको निकाल लेंगे यूँ। ठीक है, और ये छोटे छोटे थोड़े से लम्स हैं, वो जो है हम जब छाननी रखेंगे तो वो लम्स नहीं रहेंगे। ये देखिए जी, इस तरह इसको छान लेना है आपने। ठीक है, अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी आपको कंडेंस मिल्क बताया है, स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि कैसे कंडेंस मिल्क बनता है, होममेड कैसे बनाएंगे। यकीन जानिए कि बिल्कुल 101% वही जायका है जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की इतने महंगे ज़रूरत नहीं है, आप घर पर आसानी से बासानी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।